जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरज़ू काज़मी साहिबा। मैडम कैसी हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। बिल्कुल ठीक हूँ सर, शुक्र है। और बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू। मैडम पाकिस्तान के अंदर इतना काम हो रहा है, इंडिया के अंदर भी काम हो रहे हैं। इंडिया तो 100 जहा वो ले रहा है, जेट इंजन्स ले रहा है अमेरिका से। इंडिया-अमेरिका ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं। हमारे भी ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर हैं, इंडिया के ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं। एक तो इस पे ज़रा कमेंट करें, फिर आपसे पूछना है ये डोमेस्टिक भी चीज़ हो रही हैं। आपको क्या लगता है, जो मोदी साहब मिलने नहीं गए वहाँ पे मलेशिया में, और इनकी जो डिफेंस डील हो गई है 10 साला इंडिया और अमेरिका की, उसके बाद चीज़ें इंडिया और अमेरिका में आपको बेहतर होती नज़र आ रही हैं, या कि आप समझ रही हैं कि ये कुछ ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला? नहीं सर, मुझे लगता है उनका झगड़ा ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला था। कुछ दिनों के लिए हो गया था, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह से भारत जो है वो जब भी उनकी कोई डील होती है या कोई उन्होंने कोई चीज लेनी होती है, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे ड्रोन हो या कुछ भी, तो सर वो पेमेंट पे लेते हैं। तो जो लोग पेमेंट पे लेते हैं, जो कंट्रीज, जाहिर है उनकी पोजीशन और होती है, उनकी अलग एक एक रिस्पेक्ट होती है। और अगर कोई उनके साथ बिगाड़ हो भी जाए कुछ टाइम के लिए, तो जितनी भी कंट्री, जो भी कंट्री हो, वो जाहिर है वो ठीक करने की भी कोशिश करते हैं दोनों तरफ से। अगर तो वो कोई उधार ले रहे होते हैं ना, उधार तेल दे दो या उधार ड्रोन दे दो या कोई और चीज, फाइटर जेट वगैरह उन्होंने किस्तों किस्तों पे लिया होता, तो शायद मामला जो है वो लंबे चलते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि तारीफें पाकिस्तान की हो रही हैं, लेकिन डिफेंस डील जो है वो भारत के साथ हो रही है, अमेरिका की। तो इसीलिए सर हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पे बहुत काम करने की जरूरत है। अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, अब वो लोन से जो है वो डोनेशन पे आ गए। और वो कहते हैं पाकिस्तान को जो है वो डोनेशन, दुनिया को चाहिए पाकिस्तान को डोनेशन दे या पाकिस्तान को एड दे। इसका तो मतलब ये है कि भाई हमें वापस नहीं करना पड़ता ना। अगर आपको डोनेशन या वैसे मदद दी जाती है तो आपको वो वापस नहीं करनी पड़ती। लेकिन आपके हालात तो तब ठीक होंगे, या आप भारत को या किसी को भी तो तब चैलेंज देने के काबिल होंगे, जब आपके पास पैसा होगा। आपको जो चीज लेनी है वो लेने के लिए आपके पास पैसा होगा, ना कि आप कभी किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी किसी से उधार ले रहे हैं। तो भारत की पोजीशन सर पहले भी बेहतर थी इकोनॉमी वाइज, इस वक्त भी है। अब आप ये ना शुरू हो जाइएगा कि गुर्बत वहां भी है, गुर्बत यहाँ भी है। अब वहां और यहाँ में ये भी बहुत हमेशा से सुनते आए हैं कि वहां उनकी गवर्नमेंट के पास पैसा है वहाँ कोई और गुर्बत पाकिस्तान की नहीं नहीं है। सर। 5% है हमारा, तो जो है वो 50% है उनका। 5% पॉवर्टी लाइन के नीचे है, मैंने तो हमारे नहीं कहा कि गुर्बत 50% है। है। मैं तो नहीं सर मान रही, आप मान रही हैं। मैं तो नहीं कहता सर, हूँ आप कहते गुर्बत हैं है। ना, आपका सर जब आर्गुमेंट आपका शुरू होता है अच्छा सर, सॉरी, सर आपको पता भी नहीं लगता आप क्या बात कर रहे हैं। जब आप मैं करते हैं ना तो आप शो को सॉरी, एक बार देखा करें। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, सॉरी की क्या बात, कोई बात नहीं, कोई सॉरी बात नहीं। कि मैंने वो भारत में गुर्बत की बात की, वो आपको फिर नहीं बुरा लगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं सर, गुर्बत हर जगह, अमेरिका तक में। सर आप तो अमेरिका जाते रहते हैं, आपने अमेरिका में देखे होंगे, वहां भी बहुत लोग गरीब हैं। और हमारे पाकिस्तान के भिखारी तो सर हर जगह से पकड़े जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात सारी ये है कि सर गुर्बत की जो वो है, परसेंटेज है, वो मैं कह रही हूँ कि भारत में 5% है और हमारे यहाँ 50% है। बस इतना सा फर्क है सर, एक जीरो का, फाइव नहीं, के ये आगे। आपकी आपकी बात सही है। ये पाकिस्तान में बहुत गुर्बत है। इंडिया में तो जाहिर बात है, वहाँ पे तो हर चीज़ चमक रही है और एंड ऑल दैट। आपने माशाल्लाह देखा है वहाँ पे चीज़ें बेहतर हैं। और पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा इंडिया में गुर्बत है। आपको अगर बुरा लगा है तो सॉरी, यहाँ ऐसी मैंने अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं एक बात कह रही हूँ, आपने क्योंकि कही थी तो वो कह रही हूँ। मतलब आप इतने टची क्यों हो जाते हैं भारत के नाम आते ही? नहीं नहीं, मैं तो आपको वो सपोर्ट कर रहा हूँ, आपकी आर्गुमेंट को, कि नहीं नहीं भारत में कोई गुर्बत नहीं है, आपने कहा है अच्छा, तो। कमाल है। तो आप वो ना करें तो अच्छा। आप समझ रही हैं कि अमेरिका इंडिया ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, मतलब उनके पास पैसे हैं, खरीद हाँ, सकती है कुछ। देखिए सर, वो जो ताल्लुकात हैं कंट्रीज के बीच में कभी कभी बिगड़ जाते हैं। वो कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान थोड़ी है कि कभी हालात ठीक ही नहीं होंगे और एक दूसरे को ऐसे ही बोलते रहेंगे। अमेरिका के साथ पहले भी ताल्लुकात अच्छे थे भारत के, बीच में थोड़े से गड़बड़ हो गए, अभी फिर बेहतर हो जाएंगे। जाहिर है जब वो जाएंगे उनके यहाँ से कभी फाइटर जेट ले रहे होंगे, कभी कोई और चीज ले रहे होंगे, पैसे देकर लेंगे। कभी डिफेंस डील हो रही है, हमारे साथ कौन सी डील हो रही है आप मुझे बताइए? पाकिस्तान के साथ कोई डिफेंस डील हो रही है अमेरिका की? पाकिस्तान से वो क्या ले रहे हैं? कुछ भी नहीं। हाँ, हमारे फौजियों को किराए पे ले रहे हैं कि जी यहाँ लड़ने आ जाओ और वहां लड़ने चले जाओ।
लेकिन और तो सर कुछ नहीं हो रहा ना। हमारे फौजियों को अमेरिकन किराए पे ले रहे हैं। सर भाड़े पे हमेशा से लिया है, पहली बार थोड़ी हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, भाड़े पे ले रहे हैं, किराए पे सर ले रहे हैं। सर लेते ही रहते हैं ना सर, वो जो हो रहा है ना कि कभी गजा चले जाओ तो कभी कहीं चले जाओ, तो सर वो सारे सिलसिला तो हमारे यहाँ चलता है ना। हमारे यहाँ से सर कौन से ऐसे तेल के कुएं हैं, या हमारे यहाँ कौन सी ऐसी चीज बन रही है जो अमेरिका को चाहिए? आप खुद ही बताइए। अभी अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने कहा है पाकिस्तान से, बिल्कुल लेटेस्ट खबर है, आपने जरूर देखी होगी, कि उन्होंने कहा कि रशिया और अमेरिका तो बहुत दूर है, लेकिन पाकिस्तान तो बिल्कुल हमारे साथ है, तो अगर पाकिस्तान ने किसी किस्म की कोई होशियारी की तो उसके बाद हम पलट के जवाब देंगे। आप जानते ही हैं कि हमारी डायलॉग जो है उनके साथ फेल हो चुका है, जो डायलॉग्स चल रहे थे। तो जाहिर है कि अगर हमारे पास पैसा होता, अगर हमने मतलब कुछ कमाया भी होता, कोई ट्रेड भी की होती, हम तो सिर्फ लड़ाई झगड़े में ही लगे रहे ना। कभी भारत से लड़ रहे हैं, कभी अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, कभी आते जाते खामाखाई हल्का फुल्का ईरान को भी छेड़ दिया। तो सर हम तो पूरे वक्त इसी में लगे रहे। हमने तो जो मेन इश्यूज थे पाकिस्तान के, जिससे पाकिस्तान प्रोग्रेस कर सकता था, जिसमें कि हमारा बिजनेस होता, ट्रेड होती, हमारे तो लोकल बिजनेस करने वाले लोग जो है सर वो यहाँ से अपना सामान उठा उठा के भाग रहे हैं। तो यहाँ पर तो कोई लोकल नहीं रह रहे, तो कोई क्या मतलब बाहर से आएगा? और जो हमारे जो यहाँ पे मिनिस्टर्स और कोई पता कौन कौन लोग जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं जिनके बिजनेसेस हैं, उनके भी कोई दुबई में बिजनेस कर रहा है तो कोई अमेरिका में बिजनेस कर रहा है। यहाँ पर किसी ने कोई खास अपना नहीं रखा हुआ सेटअप। तो नहीं तो जाहिर है उनको उनको पता है नहीं कि तो यहाँ से कुछ मिलना क्यों नहीं है, गलत उल्टा बात है? कमाना ही है। दुबई में कारोबार करना या अमेरिका में कारोबार करना क्या बुरी बात है, गलत बात है क्या? नहीं, बुरी बात नहीं है, गलत बात भी नहीं है, लेकिन ये कि आप पहले अपनी कंट्री में तो करें ना। आप पैसा जो आपके पास है भाई उसको अपनी आपने कंट्री में वहां पे लगाए ना। वहां आप लगा रहे हैं पैसा, और यहाँ पे आप दूसरी दुनिया को कहते हैं कि जी आइए पाकिस्तान में इन्वेस्ट कीजिए, मगर अच्छा खुद का एक बात पैसा बताएं। इन्वेस्ट नहीं करते। अच्छा एक बात बताएं, देयर इज अ वन थिंग फॉर एग्जांपल कि एक है कि आपने कहा जी पैसा यहाँ पे पहले लगाओ फिर कहीं और लगाना। भाई हाँ। एक बंदे की एक्सपर्टीज है फॉर एग्जांपल एआई में, या एक्सपर्टीज हैं कि वो फ्यूचर में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है आईटी में, और वो समझ रहा है कि हम डेवलपिंग नेशन है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, तो कहीं और पे हमें वाकई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और आपने फिर पैसे का फ्लो भी देखना होता है कि पैसा, फिर आपने देख जो इन्वेस्टर होता है वो देख रहा है कि मुझे पैसे के ऊपर रिटर्न ज्यादा कहाँ से मिल रहा है। हम्म। मतलब दैट्स नेचुरल ना। तो अगर हम्म। पैसे के ऊपर रिटर्न ज्यादा अमेरिका में मिल रहा है और वहां पे वो पैसा कमा के फिर पाकिस्तान ले आता है, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? और आप ये कहें, सुने पैसा तो सही, कमा के यहाँ लाता था मैंने किसी को नहीं देखा। ये सुने तो जितने सही हमारे लीडर्स बैठे हुए इनका पैसा वहीं रहता है, जितने हमारे सुने रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जनरल बैठे इनका पैसा वहीं रहता है। यहाँ कब लाएंगे? सुने तो सही ना, सुने तो सही ना। ये जो आपको कभी कभी लगता है, महसूस होता है, यू गिव अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, रिटायर्ड जनरल्स के पैसे वहीं होते हैं। मतलब एक होता हाँ। है, एक दो चार छह, 10 नहीं। हो गए, 20 हो गए, देयर आर डजन्स एंड हंड्रेड्स ऑफ जनरल्स, हंड्रेड्स ऑफ पॉलिटिशियंस, हंड्रेड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। हम्म। मतलब एक एक बात है ना, सैकड़ों की तादाद में पॉलिटिशियन है, जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। आप क्या करते हैं, हमारे जनरल्स का पैसा बाहर, हमारे पॉलिटिशियंस का पैसा बाहर। मतलब डोंट यू थिंक दिस इज द स्वीपिंग स्टेटमेंट रादर नहीं, सेइंग? मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको लगता है कि ये सारे ही ऐसे हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है सारे, हो सकता है बीच में दो एक जो है वो सही भी हो, लेकिन ना सर जब जो मेजोरिटी ऐसी है तो किसी को क्या पता लगेगा कि कोई बेचारा सही भी है, जो सही होगा वो भी इसी तरीके से छितर खा रहा होगा। लेकिन बात सारी ये है कि अगर 10 में से 8 ऐसे ही हैं तो दो जो अगर रह गए कोई, तो उनका तो पता कोई नहीं लगता ना। बात सारी ये। अब आप देख लीजिए, अगर यही पैसा इन लोगों ने यहाँ पाकिस्तान में लगाया होता, बल्कि मैं तो कहती हूँ जो करप्शन का पैसा भी जिन जिन लोगों का है, अगर उनके ऊपर ये पाबंदी लगा दी जाए कि ठीक है आपने करप्शन तो कर ली, उसमें तो हम आपका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपने 5 साल वो पैसा पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करना है, आप पाकिस्तान से बाहर नहीं ले जा सकते, तो उससे भी शायद पाकिस्तान का भला हो जाएगा। लेकिन ये तो पैसा लेते हैं, उसके बाद जो सर हम मनी लॉन्ड्रिंग और उसी के चक्कर में तो सर हम बार बार IMF वो जो सॉरी FATF के चक्कर लगाते रहते हैं। तो अगर ऐसा ना हो और ये लोग ईमानदारी के साथ तो कुछ अपनी कंट्री का भी सोच लें, तो शायद कुछ बेहतर हो जाता। अब आप ऐसा नहीं कि भारत में करप्शन नहीं होती, भारत में हमसे कहीं ज्यादा करप्शन होती है, लेकिन फिर भी देखिए उनके जो लोग हैं वो पैसा अपनी कंट्री में भी लगाते हैं, उनकी थोड़ा सा इकोनॉमी कर भी लें, ठीक साइड है। कर लें, थोड़ा सा कर लें वो कि कहीं वहां पे भी होती है ये ना कहीं हमसे ज्यादा हो रही है, तो कम जाहिर है नहीं है। हमसे ज्यादा लोग हैं सर, उनकी तो सिर्फ 2 बिजनेस कमेटी के लोग अगर निकल आए, टाटा बाटा या अंबानी, तो सर हमारी तो पूरी कंट्री खरीद लेंगे वो।
हाँ, नहीं उनके नहीं साथ हम क्या मुकाबला करें? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा चेंज कर लें लफ्ज जुमला, मतलब ये ना कहीं हमसे ज्यादा होती है, कहीं हमसे कम ही है। नहीं नहीं सर, जब पैसा इतना है तो करप्शन भी हमसे ज्यादा होगी, पॉपुलेशन भी हमसे ज्यादा है, हम क्या मुकाबला करें उनका? अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन सर नहीं फिर भी देखिए वो तरक्की कर रहे हैं, फिर भी देखिए उनकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, और हमें देख लीजिए सर, जगह जगह कटोरे लेके घूम रहे हैं, लेकिन शर्म हमें कोई नहीं आती। बड़ा अफसोस की बात है, ट्रस्ट में। सही बात है सर। कोई ये आपकी बात सही है, मतलब कटोरा लेके घूम रहे हैं अभी तो। वैसे गवर्नमेंट तो बड़ी खुश है कि अब हम अभी इतने फ्लड आए हैं, कोई पैसे लेने नहीं गए, किसी से डिमांड नहीं की, आपको इसका आपने कभी जिक्र नहीं किया। हमेशा कटोरा कटोरा करती रहती हैं। क्या ये पॉपुलर जुमला है कटोरा कहना? और किसी गवर्नमेंट की ये कहना कि जी अभी फ्लड आया, उन्होंने कहीं से कोई अपील नहीं की चंदे की या कोई इस तरह, आपने उसका कभी जिक्र नहीं किया। ये हाँ, आप नहीं सही कटोरा बात है क्यों सर। बात का जिक्र करती हैं? बिकॉज ये अच्छा सर जब लगता आईएमएफ, मैं उस दिन जिक्र करूंगी है। जिस दिन आप आईएमएफ नहीं जाएंगे, जिस दिन आप वर्ल्ड बैंक नहीं जाएंगे, जिस दिन आपने सऊदी अरेबिया के जो पैसे वापस करने थे 5 बिलियन, वो आपने जो कह दिया उनको कि उधर खजूरे उजूरे खा के अगले साल देंगे, अगर वो आपने पैसा वापस कर दिया सब लोगों का, उस दिन मैं कहूंगी कि इकोनॉमी सही होगी। अब एक बार आपने फ्लड पे आपने पैसे कहीं और से निकाल लिए होंगे आपने, आप लोगों तो इतने माहिर लोग हैं कि जिसे कहते हैं कि जितना मुझे क्यों कह पाकिस्तान, यानी रही है? चाइना को देखिए, चाइना को, मुझे चाइना क्यों का कह आपने, रही है? मैं आपको नहीं कह रही, मैं बात कर रही हूँ। आप अब आप लोग देख, कह रही है ना, हाँ कहीं तो हुकूमत लोग कहे ना, मुझे क्यों बीच में? मैं नहीं, तो मैं आज आपको आपकी नहीं कह रही सर, आप तो बहुत आप शरीफ क्यों आदमी, कहे सर हैं? आपको नहीं कह रही सर, मुझे आप ना कह आपकी वजह से दीजिए। तो पाकिस्तान टिका हुआ है। सर मैं एक बात कह रही हूँ कि जैसे चाइना है, चाइना को बेचारे को सर हमने फेज 1 बनाया नहीं, फेज 2 के लिए हम उससे पैसे ले रहे हैं, तो सर हमें पैसा निकालना आता है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हमने सारी दुनिया को हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जी फ्लड आया, देखो जी हमने पैसे नहीं मांगे, बड़ा एहसान किया हमने दुनिया के ऊपर, और वो जो हम पैसे खा के बैठे हुए सऊदी अरेबिया के एमबीएस के वापस नहीं कर रहे हैं, तो कभी हम कह रहे हैं जी वहां चाइना का कोई काम नहीं कर रहे, फिर हमने वर्ल्ड बैंक आईएमएफ तो सर 26वीं बार गए, और भी इधर उधर से पैसा कुछ ना कुछ घसीटते रहते हैं, तो सर वो हमारे टेंशन नहीं है। हमें, हम ऊपर वाले की खास कौम है, हमें उसने काम से बचा कर रखा हुआ है, हमारा काम सिर्फ मांगना है और किसी तरीके से पैसा यहाँ वहां से लेकर हम मुल्क को चला लेते हैं। वरना सर इतने साल कोई कंट्री सरवाइव नहीं कर सकती, ये जरूर हमारे जैसे कहते हैं ना, हमारे कोई नेक काम है सर, जिसकी वजह से हमें ये सब देखने को मिलता है कि हम इतना पैसा लोगों का खा जाते हैं और डकार भी नहीं मारते, और उसके बाद जो है लोग हमें मजीद दे देते हैं, और फिर भी सर हम कहते हैं कि नहीं नहीं जी, हम तो जी हमारे पास तो एटम बम है। तो बहरहाल वो आप फिर बुरा मना जाएंगे सर, न्यूक्लियर वेपन में सर आपको बहुत झटका लगता है, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान आपने इकोनॉमी कहीं पे काम आपने करे। आपने किस पाकिस्तानी ऑफिशियल को सुना कि हमसे पैसे ना मांगो, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है? ये मैंने कब कहा कि पैसे ना मांगो, न्यूक्लियर वेपन है? मैं आपसे कह रही हूँ हम ऐसा बोल सकते हैं, मैं ये कह रही हूँ, मैंने तो नहीं कहा कि किसी ऑफिशियल ने ये कहा है कि जी हमसे। आप आपने कई दफा ये जुमले को दोहराया पहले भी। नहीं, मैंने 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 सुना था वो टीएलपी के लीडर को सुना था जो पहले थे ना, खादिम रिजवी, वो कहता था जी आया गौरी, अगर पैसे मांगे तो जी आया गौरी। मैंने खादिम रिजवी आपको का, लगता है कि आप ऑनेस्ट एनालिसिस कर रही हैं कि जब कर्जा ले रही है हुकूमत हाँ, और जवाब दे रही हैं आप टीएलपी के लीडर की तरफ से? नहीं नहीं, मैं आपको, लिसन लिसन सर आपकी लिसन समझ में सर मेरी बात लिसन ही नहीं आ रही, तो मैं क्या कर सकती हूँ सर, लिसन मेरी बातें लिसन। आपके सर के ऊपर से जा रही हैं। मैं मैं आपको ये कह रही हूँ कि हम सिर्फ इस चीज पे बैठे हुए हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमें ना किसी को कर्जा वापस करने की जरूरत है, ना कुछ हम मांगते रहेंगे और यही बताते रहेंगे कि जी हम जी इस्लामिक कंट्री के वाहिद न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री है, यही बता बता के सर हमारी हालत खराब हो गई। वो जो भुट्टो साहब ने कहा था ना, हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो आज अगर भुट्टो साहब होते तो वो देखते कि पब्लिक घास ही खा रही है। नहीं, मैं जस्ट आई हैव अ क्वेश्चन, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन ये है, आपने कहा कि हम, हमारे पास कर्जा नहीं है, हमसे मांगा तो हम न्यूक्लियर है हमारे पास, चला देंगे ये कर। मैं तो मतलब नहीं कहा चला देंगे, आपने अपनी अभी तरफ से आप अपनी तरफ से मत जोड़ा करें चीमा साहब, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग निकाल लेंगे। मैंने कहा कि लोग हमसे पैसा ना मांगे, बस इस बात पे खुश रहें कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमने तो नहीं कहा चला देंगे, वैसे हम चला भी देंगे, हम इतने पागल हैं किसी वक्त चला भी देंगे, मुझे लगता है। न्यूक्लियर की धमकी जो आप कह रही हैं, ठीक है, धमकी नहीं, रोग कहते हैं सर इसको, चलो रोक वोकैबुलरी, रोक वर्क ऑन योर रोक वोकैबुलरी सर, यू नीड टू रोक वर्क ऑन योर वोकैबुलरी सर।
मैं खाली इसीलिए वक्त में इंग्लिश और उर्दू की वोकैबुलरी की क्लास लिया करें, आपको पढ़ने की बहुत सख्त मैं जरूरत है। और ये इसीलिए पीछे जो बुक्स रखी है इस पे डस्ट आगे झाड़ दें, आपने कभी निकाली नहीं है किताबें। मैंने जी। इसीलिए आपसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताएं, व्हेन एंड फ्रॉम वेयर यू लर्न दिस, कि पाकिस्तान ये कहता है कि हम हमारे पास पैसे कोई नहीं है और ये हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियर है। आपने ये अगर इसी बात पर रुक जाएं, क्योंकि आप इसको बहुत वो एम्पलीफाई करती हैं कि जी हमारे पास कर्जा लिया कोई नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियर है। मतलब ये चीज क्या किसी ऑफिशियल ने कही है? कर्जा तो ऑफिशियल लेता है ना, एक सरकारी बैंक लेता है, हुकूमत लेती है, अदारा लेता है, पाकिस्तान लेता है। किसी ऑफिशियल ने ये कभी कहा है कि हमारे पास कर्जा कोई नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियर है? सर ऑफिशियल्स ये तो कहते रहते हैं ना कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम वाहिद इस्लामिक नेशन है जिसके पास न्यूक्लियर सुने वेपन तो है। सही ना हम इसका। हम इस्लामिक फोर्स बनाने लगे थे, इमरान खान अरे इस्लामिक कंट्री का टीवी चैनल बनाने लगे थे, यार हम ये तो कहते ही है ना। सर सवाल तो कोई पूरा। दुनिया का, सर कोई ऐसा ऐसा न्यूक्लियर कंट्री नहीं है जो इस तरीके से लोन लेती हो, जिस तरीके से भीख अरे एक मांगती हो, बात तो सुने जो ना। हम करते हैं। सुने तो सही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल नहीं लोन लेना चाहिए, लोन लेना मना है ना? ठीक है जी। अच्छा। हाँ बहुत ले लिया सर, अब बस कर देना चाहिए। अच्छा, मैं बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप फरमाती हैं कि पाकिस्तान के कर्जा ले लिया और हमसे कर्जा ना मांगना, हमारे पास न्यूक्लियर है। क्या कभी आपने किसी ऑफिशियल बंदे को कोट कर सकती हैं कि उसने ये कहा हो, या किसी ऐसे बंदे ने जो कभी हुकूमत में रहा हो, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, कोई भी? सर आपने ये जब सब के सब, ये मैडम, आप दो बातों को जोड़ रहे हैं, आप दो बातों को जोड़ रहे आप हैं। ही क्यों छोड़ रहे हैं? मैं आपसे ये कह रही हूँ, ये लोग सारे वक्त न्यूक्लियर वेपन के लिए चौड़े होते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, और साथ साथ कर्जा लेते रहते हैं। ये यार बात आप, मैं कर रही हूँ, आप दोनों को जोड़ के सर अपनी मर्जी की खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने चूल्हा नहीं जलाया है। मैं दरअसल मसला ये है कि मैं तो चाहता हूं कि आप ये जवाब देती, लेकिन आप क्योंकि आप जो है ना वो नहीं देना चाहती, मर्जी है आपकी। मैं जवाब ही आप, दे रही सिंपल सी बात है, आपने जो चीज लिंक करने की कोशिश की, आपने वो लिंक करने की कोशिश की कि जी हमारे हम कर्जा लेते हैं, कर्जा नहीं देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर है। और वो फिर आपने कहा जी वो टीएलबी का मौलवी कहता था ना, तो मैं तो उसको कोट कर रही हूँ। मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि व्हाई यू लिंक दिस, अ पाकिस्तानी ऑफिशियल गेट्स अ लोन एंड देन पाकिस्तान दुनिया को न्यूक्लियर की धमकी लगाता है। मतलब ये मैंने बात, तो कहा ही नहीं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर की धमकी लगाता है। मैंने मुझे कहा पाकिस्तान रोब डालता है कि हमारे पास न्यूक्लियर यार वेपन है, उसके लोग पास की सारी न्यूक्लियर, दुनिया में, मेरी उसके बात पास सुने, सारी दुनिया में जो है वो हम लोन लेते फिरते हैं। मैं यार कुछ एक और बात, बात कर रही हूँ सर, आप कुछ और बात कर रहे हैं। मैं मतलब तो, आप मेरी बात को बिल्कुल ही उसके मतलब, सर आप जलेबी तो बनाते ही हैं, आज पता नहीं आप पकौड़े बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं सर मैं कुछ और कह रही हूँ, आपको बेसिकली समझ नहीं आ रही। मैं आपसे दो अलग बातें कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि ये लोग सारे टाइम न्यूक्लियर वेपन होने का रोब डालते रहते हैं कि जी पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है जो इस्लामिक है, और दूसरी तरफ ये मुसलसल जो है वो सारी दुनिया से लोन मांगते रहते हैं। इनका ख्याल है कि इनको लोन वापस कभी करना नहीं पड़ेगा, और ये बस ये बताते रहेंगे कि जी हमारी इज्जत करो क्योंकि हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, तो हमसे पैसा वापस नहीं, ना मांगा जाए। तो न्यूक्लियर का सर लोन, ये चीजें जो है ना, न्यूक्लियर का, और अब जी। मैडम मैं ये पूछ रहा हूँ कि न्यूक्लियर का लोन से क्या ताल्लुक है? क्योंकि न्यूक्लियर तो आपके पास आपने सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है। तो आप ये जो जो उन्होंने रिजवी साहब को कोर्ट कर रही हैं, रिजवी साहब क्या कहते थे कि जो दुनिया में आपसे लोन मांगे तो आपको मेरे पास हाँ कोई लोन नहीं, नहीं तो आया जो गौरी और आया जो हाँ। न्यूक्लियर, ये कहते थे। सो व्हाई यू आर लिंकिंग अ पर्सन, मतलब जिसकी बात की कोई नहीं, वैल्यू नहीं है। जरा सवाल तो सुन लेना। जिस बंदे की बात की वैल्यू नहीं है, जो बंदा कभी ऑफिशियल नहीं रहा, मतलब ये कितना गलत नैरेटिव हम अपने मुल्क का ये बना बंदा ये बंदा कभी रहे हैं। ऑफिशियल नहीं रहा, लेकिन ये बंदा इसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इसी स्टेट का बनाया हुआ था। इसी स्टेट ने बनाया, इसी स्टेट ने खत्म कर दिया। इसी स्टेट ने टीएलपी बनाई, इसी स्टेट ने टीएलपी खत्म कर दी। स्टेट ने ही एमक्यूएम बनाई थी, स्टेट ने ही एमक्यूएम के टुकड़े कर दिए। स्टेट ने ही पीटीआई बनाई थी, स्टेट ने ही पीटीआई के भी टुकड़े करके खत्म कर दिया। तो सर तो कहीं ना सुनो, कहीं तो जो ये आप सारे कह रहे जुड़े होते हैं। आपके ख्याल से हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत कोई अक्ल वाली बातें कर रहे होते हैं?
अच्छा ये चले, बहुत कोई आप ऐसी कह रही है कि स्टेटमेंट जो देते हैं टीएलपी का जिसको, यानी ये टीएलपी शेख का रशीद साहब का स्टेटमेंट था ना कि भारत में मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी, आपके ख्याल से कोई बहुत अक्ल वाला स्टेटमेंट था, अच्छा बहुत चले, तमीज का स्टेटमेंट था। अब आप कहेंगे शेख रशीद तो इनरेलीवेंट हो गए। अरे वो आदमी जो 8 साल मुसलसल आपके पार्लियामेंट में 8 बार जीतता रहा, आप उसको इनरेलीवेंट बता देते हैं कभी भी उठकर। मैडम मैं मतलब तो सिर्फ शेख इतना रशीद ही एक पुराने पॉलिटिशियन है, आप उनके स्टेटमेंट को क्यों गौर से और सीरियसली नहीं लेते? अच्छा भाई एक वो बात कहते थे है, पाव पाव के बम में हम फेंकेंगे तो वो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे, मुसलमानों को छोड़ देंगे। किसी ने कभी मना किया उनको? किसी ने कभी रोका उनको इस तरह के स्टेटमेंट देने से? और बाकी सारी दुनिया में सर आप लोग तो भीख मांगते हैं, मैं तो साफ कहती हूँ कि ये बार बार का कर्जा जो होता है वो भीख होती है। और पाकिस्तान इसमें से जब तक नहीं निकलेगा सर, इज्जत नहीं होगी। अगर मैं आपके घर आऊं, मैं 1 बार 2 बार 4 बार रोटी खाऊं, 5वीं बार आप दरवाजा नहीं खोलेंगे मेरी शक्ल देख करके ये फिर आ गई फ्री की रोटी खाने। तो सर इज्जत तभी होती है जब आप एक बार अपने पैसे से भी रोटी खाते हैं। तो पाकिस्तान को वो इज्जत कमानी पड़ेगी, इस तरह से सऊदीया से, अमेरिका से, चाइना से और दुनिया से पैसा लेकर वो इज्जत नहीं आएगी। सिर्फ ये कहकर जी हम तो न्यूक्लियर पावर है, अरे न्यूक्लियर पावर है तो घास खा रहे हैं, या ऐसी होती है न्यूक्लियर पावर? अच्छा मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जो अ, वो टीएलपी के मौलवी साहब की आप बात कर रही हैं, आप कह हम्म रही हैं स्टेट ने बनाया, तो हम्म वो जो धमकी देता था वो फौज के कहने पे धमकी देता था ये न्यूक्लियर की के आया जे न्यूक्लियर। हम्म। सर वो ये लोग जो भी करते हैं ना, ये फिर स्टेट के कहने पर ही करते हैं, साफ बात है। मैं तो आपसे ये सीखने की तो कोशिश आकर कर रहा हूँ। बैठते भी ऐसे ही है। आपने देखा है इस्लामाबाद जैसी जगह पर जो यहाँ के बैठ जाते थे, कभी डी चौक पे, कभी फैजाबाद पे, उसके बाद सर मैंने आपको दिखाई भी थी फोटो, वो जो एनवलप बांट रहे थे, वो कौन थे? वो मैं इंडियन आर्मी के लोग थे। मैं तो वो मैं तो इंडियन सीख आर्मी, रहा हूँ वो इंडियन आपसे। आर्मी थी जो आकर टीएलपी को मैं एनवलप दे दी थी कि जाओ बेटा, आगे तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया, जाओ। ये मैं ये तो ये सीख रहा हूँ या ये आपसे आप बांग्लादेश की आर्मी थी या चाइना मैं की तो थी? किधर कौन सी कंट्री की आर्मी थी वो, जो बताइए ना, वो जो एनवलप बांट रही थी मैं तो आपसे सीख रहा टीएलपी हूँ। के लोगों को? नहीं सर, मुझसे ना सीखे सर। मैं तो आपसे सीख रहा आप हूँ इस चीज सर को। डॉक्टर तो आप हैं हाँ, डॉक्टर लिखा हुआ है आपने, सही है। तो सीख रहा हूँ मैं आपसे डॉक्टर साहब, कि डॉक्टर साहब क्या हो गया आज? मैं तो आपसे सीख रहा हूँ कि आप जो पाकिस्तान के ऑफिशियल लोन हम लेते थे या लेते हैं, है उसको आप लिंक कर रही हैं एक ऐसे बंदे से जिसकी पार्टी फौत हो चुका है, लेकिन वो ये बात कहता था कि वो जी लोन शबाज शरीफ ने लिए या इमरान खान ने लिए, और वो जो लिंक आप कर देंगी कि टीएलपी के मौलवी ने कहा था जी आया जे फिर मुगौरी और सर आया जी लोन किसी ने मतलब सर, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम लोन ले रहे हैं, सिर्फ इमरान खान नवाज शरीफ की अच्छा एक बात लोन नहीं है। पे आ जाए, एक लेकिन लोन पे आ लेकिन जाए, लेकिन बात सर चलो ये कि लोन पे आ मैं जाए। एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं उनको उस तरह से लिंक नहीं कर रही जो आप खिचड़ी चलिए बना आप के जो बता रहे हैं। अभी आप कह रही है ना, आप लिंक नहीं कह रही, लेकिन आप एक लोन को जोड़ देती हैं टीएलपी के मौलवी के साथ, और अभी आप कहती हैं लिंक नहीं कर रही। अच्छा एक बात नहीं। बताएं, क्योंकि हम्म। अच्छा एक बात बताएं, लोन जो होता है, लोन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप करिए लोन लेना बुरी बात है, लोन लेना नहीं लेना, ये लोन लेते हैं, लोन लेते हैं, आप बताएं लोन क्या होता है? क्या मतलब लोन क्या होता है? तो लोन एक गवर्नमेंट लेती है, तो क्या लोन क्या होता है सर कि कभी कभार लेना और बात होती है मुसलसल तो सही लेना। है। 26वीं अच्छा बार आप आईएमएफ में गए। सर वैसे अच्छा तो हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा इस्लाम में कर्जा हंसना, मैंने किसी से अच्छा पूछा था चले ये कर्जा हंसना चले क्या होता है। अच्छा एक और मैंने बात मैंने सुनिए। अपने मैंने अपने एक रिश्तेदार से पूछा, मैंने कहा ये कर्जा हंसना क्या होता है? कहते हैं जब भी कोई वापस मांगे तो हंस दो, इसको कहते हैं कर्जा हंसना। तो सर हमारा भी मेरे ख्याल में वही सिस्टम चल रहा है। अच्छा चले चले ठीक है, ये बताएं कि आपको पता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हम्म। भी बैंकों से लोन लेती है। सर आईएमएफ से लेती है? ओ यार बात तो सुने, बैंकों से लोन लेना, मेरी बात अपने सुने, बैंकों से, अपने ही बैंकों से? भाई लोन लेना, लोन है ना, लोन है ना, लोन, हम्म। क्या इंडियन गवर्नमेंट अपने बैंकों से लोन नहीं लेती? सर लेती है। अपने ही बैंकों से लेती है ना, यार तो सुन हम तो भी लीजिए, अपने बैंकों से ही भाई ले लें ना। अपने सुन, मदरसों से अगर हम ले लें पैसा, तो हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि हम आईएमएफ को कर्जा दे देंगे। जो हमारे ये मौलवी मैं आपसे दबा सीखना के बैठे चाहता हैं हूँ, ना पैसा, सर मैं मत आपसे सीखे मुझे। सीखना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं आपका मतलब जिस तरह की आप फलसफे देती है ना, ये आपकी क्लास में आना चाहिए हम्म कि मैं सीखना ये चाहता हूं कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जो लोन नहीं लेता, पहली बात। हम्म और लोन क्या होता है? लोन होता है मैंने आपसे पैसे उधार मांगे, उसका मेरा और आपकी टर्म्स कंडीशन तय हो गई, इतना इंटरेस्ट दूंगा, इतनी देर में वापस कर दूंगा। सर इस्लाम में तो वैसे ही सूद हराम है, और हम वो हराम काम कर ही जा रहे हैं। अच्छा चले आप और तरफ चली जा रही हैं, आप
मतलब आपका एक जो नैरेटिव है ना, आप जो जो वो कर रही हैं, मैं सिर्फ नहीं इतना आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर लोन ले रहे हैं, लोन का मकसद क्या होता है? पे बैक करना। सर, अपने बैंक से लेना और बात होती है, आप यार सुनने तो इंटरनेशनल सही बैंक में ना। जाके आप सऊदी अरब को पैसा वापस नहीं कर रहे, आप उन्हें 5 मिलियन जो देने, बिलियन सॉरी, जो देने, आपने उनको बोल दिया कि जी हमारे पास तो नहीं है, अगले मैं साल ले लेना। मैं सर, सिर्फ उस पे चाहता ही हमें था, शर्मिंदा होना चाहिए या मैं हमें ये कहना एक चाहिए कि भारत भी लेता है? एक होता है कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस करना, एक होता है प्रोपेगेंडा करना, और क्या एक होता है प्रोपेगेंडा है? हमने रियलाइज दिए करना वापस, आपने। हमने सुने सऊदी अरब के सुने पैसे सही ना, वापस किए सुने क्या? तो सही ना। हमने एक सऊदी अरब होता है, से नहीं किया, नहीं कहा सुने कि इसको आगे बढ़ा दें? क्या हमने सऊदी सुने अरब तो को पांच सही, बिलियन के लिए हमने चूरन नहीं सुने तो खिलाया कि सही, अगली बार दे देंगे, नेक्स्ट ईयर देंगे, 1 साल के लिए हमने आगे नहीं सुने बढ़ाया? तो क्या सही इसमें ना। झूठ क्या है? इसमें कौन सा चूरन है? सुने तो सही ना, सुने तो सही। एक होता है प्रोपेगेंडा करना, एक होता है डिमोनाइज करना, हम्म। एक होता है एम्बेरस करना, हम्म। एक होता है कि यस, कोई ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल लोन है, मैंने लोन लिया, आईएमएफ से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, और उसके साथ डेट डेट तय हो गई, इतना इंटरेस्ट वापस करूंगा, इतना इंटरेस्ट वापस करूंगा, और इतना पैसा जो आपका जो डेट है वापस कर दूंगा। इसमें कोई बुराई नहीं। लोन लेके कर्जा वापस करना, इंटरेस्ट समेत वापस करना, इसमें कौन सी बुराई है? आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, आप सुने ना मैडम, बात तो सुन ले, मुझे पता आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरी बातें, क्योंकि मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि लेट्स नॉट डिमिनाइज आवर नेशन। एक होता है कि हाँ, कि कर्जा लिया है, भाई लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो अलग बात है। दुनिया के तमाम ममालिक कर्जा लेते हैं, एक्सटर्नल कर्जे भी लेते हैं, डोमेस्टिक कर्जे भी लेते हैं, बैंकों से कर्जे लेते हैं। हाँ हमारी, मैं सर ये वो नहीं कह कौन सी सर वो कौन सी कंट्री है जो 26 बार आईएमएफ गई है? वो कौन सी कंट्री है जो सऊदी रहा, अरब से बार बार पैसा लेती है? और सऊदी अरब कहती है बैंक में रखना, टच करने का नहीं है, सिर्फ देखने का है, 72 आवर्स में वापस करने पड़ेंगे अगर हमने कह दिया। और जब उस सऊदी अरबिया ने कहा टर्म्स एंड कि कंडीशन है वापस करो, तो हमारे लोग भागते हुए चाइना गए थे, और उस भाई। वक्त के आर्मी चीफ भी गए थे, और इमरान खान भी गए थे, और वहां से पैसा लाकर सऊदिया को दिया था कि भैया ये रख लो, माफ कर दो। मैडम ये और टर्म, इस अगर अगर आपकी ये हालत है तो भाई उसमें तो मेरे ख्याल है शर्म आनी चाहिए मैं मुझे। कहता हूं ये टर्म्स एंड कंडीशन, देखिए बात सुने, इसको बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन तय होना। अगर टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि भाई फॉर एग्जांपल हमें जब पैसा चाहिए, आपने 3 दिन में देना है तो दे दें, इसमें कौन सी, देखिए ये आप, अगर आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पसंद तो आप उस पर ना लोन लें। सो पॉइंट ये है कि क्या, जब हम लोन ले रहे हैं इकोनॉमी बेहतर करने के लिए, चीजें ठीक करने के लिए, कोई बेहतर हो गई, डिफॉल्ट, बेहतर हो गई तो हो इकोनॉमी। जाएंगी मैडम, हो कब जाएंगी। होगी सर? 26 बार जा चुके, 126वीं बार जाएंगे या मैं कहता हूँ 2026 बार 226 जाएंगे तब दफा, ठीक होगी? 2026 दफा जाना पड़े, जाना चाहिए, क्यों ना जाना चाहिए भाई। आपके पास अगर मौका है जिंदगी में, ठीक है, और आप समझते हैं कि मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त है, कर्जा लेना है तो ले लें, कोई ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बड़े सारे फैक्टर हैं। तो मैं कहता हूं हमें डिमोनाइज नहीं करना चाहिए, अपने मुल्क की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, हम नहीं कर रहे कंस्ट्रक्टिव, हैं इंसल्ट, वो लोग कर रहे हैं जो बार बार कर्जा ले रहे हैं और पाकिस्तान उनसे नहीं चल रहा, और वो बार बार जाकर पैसा कह देते हैं कि वापस नहीं कर रहे। 26 बार आईएमएफ जाते हैं, वर्ल्ड बैंक जाते हैं, कभी सऊदीया से मांगते हैं, कभी चाइना से मांगते आपको हैं। दे दे मुल्क। सर, उनको शर्म आनी चाहिए। सर, मुझे क्यों, मैं क्यों ना शर्मिंदा करूंगी? वो तो इतने ढीठ लोग हैं कि अगर उनमें जरा सी भी गैरत होती तो सर वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान में ऐसा काम करते कि हमें इस ये तरीके आप से कह कर्जा सकती हैं, ना लेना पड़ता। आप कह सकती हैं हुक्मरान बड़े बगैरत हैं, मैं ऐसे अल्फाज नहीं कह सकता, या वो हाँ, गैरत मैं शायद। तो कहती हूँ इसलिए कि अगर उनमें शर्म होती तो ये अपने खर्चे कम करते, अपने जो ये इनके चल रहे होते हैं ना, इधर से उधर ये इनके अय्याशियां जो चल रही होती है वो कम करते। आपने इंडिया में देखा है सर, कभी देखा है उनके पॉलिटिशियंस को कि वो इतनी बड़ी बड़ी, इतनी करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हो? कभी आपने देखा है उनके आर्मी चीफ का घर? कभी आपने वो उन्होंने मेजर गौरव ने बल्कि दिखाया भी था एक वीडियो में, वो तो ऐसे आम से घर में रहते थे जैसे मैं और आप रहते हैं, और ऐसे ही वो आम सी गाड़ियों में उनके पॉलिटिशियंस घूमते हैं। उनको ऊपर तो पाबंदी है कि जी आप बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं ले सकते अनटिल और अनलेस कोई पॉलिटिशियन ना हो के, कोई बिजनेस कमिटी या फिल्म इंडस्ट्री से ना हो। लेकिन हमारे यहाँ तो, हमारे देखें क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूमते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि करोड़ों की गाड़ियां होती हैं इनकी। उसके बाद इसी तरीके से इनके घर, नौकर चाकर, एक ऐसा मुल्क जो कर्जों में डूबा हुआ है, बार बार लोन लेकर मुल्क चला रहा है, उसके जो हुक्मरान है उनकी अय्याशियां जो है वो खत्म ही नहीं होती।
उसके बाद ये जाते हैं बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जहां पर कोई अरबपति जाता है, वहां जाके ये शॉपिंग करते हैं, क्या क्या इनके ड्रेसेस होते हैं, क्या इनके कोट होते हैं, क्या इन्होंने अपने खर्चे रखे हुए हैं। उसके बाद ये कहते हैं सादा जिंदगी गुजारी है, इसलिए कि असल जिंदगी मरने के बाद है। तो ये उसके बाद ये पब्लिक को मरने के लिए छोड़ देते हैं। इन लोगों को सर शर्म नहीं आती। मेरे कहने से क्या होता है सर, मेरा तो कह के गला बैठ गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ इन लोगों को सर। एक चार आने की इनको शर्म नहीं आई है, लेकिन अगर होती तो यकीनन इन्होंने अपने खर्चे कम किए होते। और अगर कोई अच्छी चीज हो ना तो सर वो दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए। मैं तो इस पे बिलीव करती हूँ, कोई मेरा दुश्मन भी है और अगर वो कोई अच्छी चीज कर रहा है जिससे मेरे कौम का या मेरा खुद का पर्सनली अगर मेरा कोई फायदा होता है, मैं कहती हूँ उससे सीख लेना चाहिए। भारत से कम ये यही सीख लें कि उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो कितनी सादगी से रहते हैं। चाहे वो उनकी गाड़ियां देखिए, उनके रहन सहन देखिए, उनके आर्मी चीफ का घर देखिए, उनके फौजियों का घर देखिए। आप बिठा दीजिए किसी दिन एक इंडियन फौजी को अपने चैनल पर और एक पाकिस्तानी फौजी को चैनल पर, और फिर उनको देखें उनके घर को। वो आम सी जिंदगी। और ये जो है ये मुल्क को पूरा खा गए हैं। वो जैसे कहते हैं ना, हमें तरानों पे लगा दिया, खुद खजानों पे लग गए। तो बात सारी ये सर, वाह ये आप सर। जुमले रात को लिखती रहती हैं, तराने खजाने हैं। जारी बात जी है, जी। सुबह आगे बोलना भी तो होता है। अच्छी बात है, हाँ आपने सही है वोकैबुलरी सर, अच्छी सीखना करती है। चाहिए सर, सीखना चाहिए। क्या? मैंने क्या वोकैबुलरी अच्छी इकट्ठी करती रहती हैं आप, तराने हाँ खजाने। हाँ, बिल्कुल सर, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल मैं तो कहती हूँ। चले मैडम, आपकी मर्जी है। लेकिन आप सर हम कोई पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं करते, मुल्क को नहीं कर रहे, हम उन लोगों को कर रहे हैं जो पाकिस्तान चला रहे, जिनके हाथ में पावर है, जो पॉलिसीज बना रहे हैं। उनको अपनी पॉलिसीज ठीक करने की जरूरत है। और जो रिस्पेक्ट होती है ना सर, वो गेन की जाती है। अगर ये पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे, पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर होगी, अपने खर्चे कम करेंगे, पब्लिक का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करेंगे, तो अपने आप रिस्पेक्ट आ जाएगी, दुनिया भी करेगी और पाकिस्तान के लोग भी करेंगे। लेकिन इनको कोई शौक नहीं है। इन्होंने यही कहना है इज्जत का क्या करना है, फालूदा खाना है इज्जत का, तो बस ठीक है, बेइज्जती होती रहे लेकिन पैसा बनाते रहे। बात तो सही कह रही है मैडम। ये जो आपका है ना व्यू, बातें आप माशाल्लाह, जैसे जब न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिंक करती हैं ना रिजवी के जरिए कर्जों से, वो मैं आपसे बड़ा मुतासर होता हूँ कि जो कैसे जो कर्जा मांगे रिजवी कहता आया जो गौरी हैं। तो ये मैं आपसे मानता हूँ, आप माशाल्लाह, आप जो है ना एक अच्छी इस वक्त साउथ सर एशिया गौरी की। के किसी ने कहा होगा ना सर, उस बेचारे को एक दिन पहले बैठा हुआ धरना दे रहा था, दूसरे दिन कोविड में टपका दिया। तो आप लोगों के काम भी तो ऐसे है ना सर, आप लोगों को कोई पकड़ भी नहीं सकता। आपको ख्याल है कोविड में उसको मारा गया था मैडम? मुझे तो ऐसा ही लगता है। सारी बात। वैसे मैडम आप बिल्कुल टीआरपी के हिसाब से चलती हैं। आपका और अर्नब गोस्वामी का कोई फर्क नहीं है। वो भी एक टीआरपी के हिसाब से चलता है। आप भी टीआरपी का नैरेटिव जो है ना वो रखती हैं कि मैंने कैसे टीआरपी नैरेटिव को जनरेट करना है। ये मैंने वाह। आपकी चीज में मैं आपका स्टूडेंट हूँ कि जो नैरेटिव है टीआरपी का नैरेटिव जो है उसको कैसे मेरे हाथ से ना निकले वो। तो मतलब ये मैं मुझे फ्रैंकली एक नहीं इसकी एक सर, क्लास चाहिए आपसे। मैम यकीन नहीं, मैं अब आपका स्टूडेंट, मैं पहले बनाना चाहता था आपको स्टूडेंट किसी का, अपना तो नहीं, कि आपको जरा ये जरा व्हाट्सएप से बाहर निकले। लेकिन ये है कि अब मैं समझता हूँ कि नहीं, कामयाबी टीआरपी में है। कामयाबी जो है ना मैं सही टीआरपी सर, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप साबित कर दीजिए मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने कब कहा? कैमरा के सामने बात कर रही हूँ और मैं जैसे कह रही हूँ कि इज्जत जो है वो इनको गेन करनी पड़ेगी, जो जो ये करना नहीं चाह रहे। सामने बात करता है वो भी सबके सामने बात करता है, उससे भी जो मर्जी कहते रहो, वो भी नहीं हिलता खैर, जो। मैं बिल्कुल भी अपने आप को कंपेयर नहीं कर रही किसी के साथ भी। या टीआरपी की आप कर रहे हैं सर, आपकी आपका अब सर, आप फेंके जा रहे हैं और मैं बर्दाश्त करती जा रही हूँ सर। मैं सही बात कर रही हूँ, आप मुझे बता देना कहाँ पे मैंने गलत कहा है। मैंने कब कोई कहा है? बात आप है? सही कह रही हैं, आप तो हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने तो वो किया है कि जो जिसे कहते हैं ना डॉट्स बड़े अच्छे कनेक्ट करती हैं आप। ये मतलब ये देखिए, ये आम काम नहीं है। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। इसके लिए बंदे को पूरी वो जो उसे कहते हैं ना चीज़ों की समझ होनी चाहिए, तब जाके ये डॉट्स जो है ना वो मैडम कनेक्ट होते हैं। चले मैडम, थैंक यू वेरी मच। शो थोड़ा लंबा हो गया, टॉपिक तो और भी आपसे मैंने डिस्कस करने थे, लेकिन हम आज गैर फजूल बहस में जो है वो उलझ गए और लोन और इन चीज़ों की बातें हम करते रहे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर, हमेशा आपसे बात करके अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया।